3 दिनों तक चलने वाले बिसहरी पूजा की प्रतिमा का विसर्जन हो गया। प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा स्टेशन चौक से शुरू होकर खलीफाबाग चौक, दीपनगर चौक होते हुए विसर्जन घाट पर समाप्त हुई। विसर्जन शोभा यात्रा में युवक ने पारंपरिक हथियार से प्रदर्शन भी किया। विसर्जन शोभा यात्रा में मुख्य रूप से परबत्ती की प्रतिमा, बड़ी खंजरपुर की प्रतिमा, दीपनगर चौक की प्रतिमा के साथ लगभग सैकड़ों प्रतिमा कतारबद्ध होकर चल रही थी। सभी विसर्जन मार्ग पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर जहां लोग अपने भाइयों के कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वहीं जीवन जागृति सोसाइटी की महिला सदस्यों के द्वारा लगातार 7 वर्षों से सैनिकों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसी को लेकर सैंडिस कंपाउंड के दक्षिणी गेट नए गेट के पास रक्षाबंधन का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें एनसीसी में पदस्थापित 4 बटालियन के सैनिक, एनसीसी के कैडेट एवं पुलिस के जवान एवं अधिकारी इसमें आमंत्रित किए गए। गाने बजाने और डांस के बीच संस्था के महिला सदस्यों ने उपस्थित सैनिकों एवं पुलिस के जवानों के माथे पर चंदन का टीका लगाकर आरती उतारकर रक्षा सूत्र बांधा। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व में हम लोग नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर, साथ ही जमुई के घनों जंगलों के बीच सीआरपीएफ के जवानों को जाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाए हैं। इसका उद्देश्य है कि हमें अपने देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने वाले सैनिकों एवं पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाना। वहीं एनसीसी के कमांडेंट गुरमीत सिंह ने कहा कि हमें भी अपनी बहनों की याद आती है और हम मायूसी अनुभव करते हैं जब हम अपने बहन के पास रक्षाबंधन के लिए नहीं जा सकते। ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी की बहनों के द्वारा रक्षाबंधन का त्योहार इतना धूमधाम से मनाया गया जो हमारे दिलों को सुकून देता है। कार्यक्रम की संयोजिका अंशु प्रियंका के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष आभा पाठक, अंशु प्रियंका, रूपा शाह, तन्नू, टीना राज, हंसरूबी मिश्रा, कविता, नीलम देवी, मुस्कान, टिया, आकांक्षा, शैलपुत्री एवं कई पुरुष सदस्यों ने सैनिकों एवं पुलिस कर्मियों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधे। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हमारे सैनिक और पुलिसकर्मी हर त्योहार में अपने अपने ड्यूटी में रहते हैं। सैनिक देश की रक्षा करते हैं और पुलिस जवान हर एक त्योहार पर अपनी ड्यूटी निभाते हैं ताकि अपना त्योहार हम नागरिक अच्छे से बना सकें। सबको बहन है लेकिन बहन के पास नहीं जा पाते, इसका अफसोस रहता है और उसी को हम लोग दूर करने के लिए एक उत्सव का माहौल दे रहे हैं कि पूरे देश की बहनें आपकी बहन है और आपके कलाई पर हम लोग सभी को तो नहीं बांध सकते हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हम लोग कुछ सैनिकों और पुलिसकर्मी को रक्षाबंधन का सूत्र बांध रहे हैं। हमारी संस्था की महिलाएं और ये संदेश दे रही हैं कि पूरे देश में एक शांति और माहौल का कायम हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर इसी तरह एक दूसरे को भाई बहन माने। तो जो कोलकाता में जो घटना हुई है, जो एक डॉक्टर महिला के साथ हुई है, वो नहीं होगा। यह संदेश है पूरे देश के युवाओं को जिसकी मनोदशा बिगड़ चुकी है, वो समझ जाए और अपने में परिवर्तन करें कि आपकी बहन भी असुरक्षित है यदि इस तरह की मनोदशा रहेगी। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं देश के तमाम नागरिकों से कि स्त्री और पुरुष ईश्वर ने बनाया है, लेकिन भाई बहन का जो रोल है आप एक दूसरे को सम्मान करें। सभी को आप अपने ओछी निगाह से नहीं देखें और सम्मान करें। और जो भी पुलिसकर्मी हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि जब भी कोई पीड़िता आपके पास आए उसको बहन मानकर उसके समस्या का निवारण करें। और इसी संदेश के साथ जीवन जागृति सोसाइटी के राखी हमने बंधवा लिया है। सबसे पहले मैं सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह 4 बिहार बटालियन एनसीसी की तरफ से ये जीवन जागृति सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी बहनों का जो प्यार है वो हमसे दूर नहीं होने दिया। क्योंकि हम कुछ समय होता है कि हम बॉर्डर के ऊपर चले जाते हैं, बहनों को नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये जो जीवन जागृति सोसाइटी है भागलपुर के अंदर, इन्होंने ये प्यार की कमी है जो वो नहीं महसूस होने दी। तो आज हमने ये डॉक्टर अजय कुमार सिंह के जो इस पर्व को बहुत ही खास बनाया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जो राखी का त्यौहार है, ये एक कोई नॉर्मल या रेशमी धागा नहीं है, तो ये एक भाई और बहन का अटूट मतलब नहीं टूटने वाला एक प्यार है। क्योंकि जब भाई के कलाई पर राखी बांधती है एक बहना, तो वो
उसे एक रक्षा सूत्र माना जाता है, जिससे एक बहन अपने भाई से प्यार और दुलार मांगती है और इसी धागे से एक प्यार और प्रेम की भावना झलकती है। तो भागलपुर में हमने आज ये जीवन जागृति सोसाइटी के साथ ये पर्व मनाया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मेरा नाम मैं सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह, 4 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर से, और मेरे ये सारे सदस्य, इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जागृति सोसाइटी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मेरा सौभाग्य है कि अपने घर नहीं जा करके यहाँ की बहनों द्वारा मुझे राखी बांधा गया है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और इनकी हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बराबर ऐसा कार्यक्रम करते रहे और हम लोग को प्रोत्साहित करते रहे। रक्षाबंधन के दिन बचपन का याद आ जाता है, घर परिवार का याद आ जाता है, लेकिन व्यक्ति का देखते हुए हम लोग को घर जाने में असमर्थ होते हैं, जिस कारण से घर से बार बार फोन आता है कि कब आ रहा है, कब आ रहा है। आँख से आंसू तक निकल जाती है भाई बहन के प्यार के चलते। लेकिन जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा एक कार्यक्रम चला करके आज राखी बंधवा करके घर का एहसास दिला दिए कि नहीं, हम लोग के बीच में भाई बहन का प्यार यहाँ भी मिल रहा है। इसलिए जीवन जागृति सोसाइटी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस तरह का कार्यक्रम करके दिलासा बढ़ाते रहते हैं पुलिसकर्मियों को। कार्यक्रम जो है हमारे जीवन जागृति संस्था की ओर से है, और आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह इसके अध्यक्ष हैं और मैं इसकी संरक्षक हूँ, एक संरक्षक हूँ। तो इसमें हम लोगों ने हर साल के तरह जो है सैनिकों को राखी बांधने का एक संकल्प लिया हुआ है। जब भी हो पाता है तो बॉर्डर पे जाके बांधा जाता है, और जब नहीं जा पाते हैं किसी वजह से तो भागलपुर में ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। और एनसीसी की तरफ से जो हमारे सैनिक हैं, सैनिक भाई लोग हैं, वो आते हैं और उनको राखी बांधा जाता है। वो ड्यूटी पे होते हैं, इसीलिए अपनी बहनों के पास जा नहीं पाते हैं, और इसलिए उनके पास भी कोई बहन होनी चाहिए जो कि आज के दिन उनको जो है उत्सव के रूप में लगे और उनको याद आए कि हाँ उनकी बहन है और बहन स्वरूप ही कोई उनको राखी बांध रही है। जीवन जागृति सोसाइटी के तरफ से डॉक्टर अजय जी के तरफ से आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया था। एज ए चीफ गेस्ट मैं उसमें आई थी, और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। जिस तरह की हम सब बहन मिलके राखी बांधते हैं, और वो भाई के लिए आज डॉक्टर साहब ने मिसाल दिया है भागलपुर को कि जिनकी बहन नहीं है उसको हम लोग राखी बांधने का काम करते हैं। जिस तरह देश के प्रहरी सेना होते हैं, जवान होते हैं, उसी तरह भागलपुर के प्रहरी के रूप में हमारे डॉक्टर अजय साहब जी ने ये बीड़ा उठाया है, और ये हर एक साल बॉर्डर पे जाके राखी बंधवाने का कार्य करते हैं उन भाइयों के लिए जिसके पास बहन नहीं है। इसी संदेश को डॉक्टर साहब दे रहे हैं, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस प्रोग्राम में आने के लिए। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जीवन जागृति सोसाइटी के तरफ से रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया था सैंडिस कंपाउंड के दक्षिणी ओर, और हम लोग सभी बहुत खुश हैं कि आज जो हमारे देश की रक्षा करते हैं हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सैनिक भाई, और आज उनके लिए हम रक्षाबंधन का कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। उनको, उनकी बहनों को याद जो आ रही है, उन बहनों को याद करते हुए हम लोग उनको राखी बांध रहे हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, और हम लोग का कर्तव्य है कि जो हमारी रक्षा करते हैं उनके लिए भी हम लोग एक खुशी का कुछ सौगात दें उनके लिए। इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम किए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर के बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल
जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप।